हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 6 का एसएसटी का चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ का पार्ट 3 है। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज हाउ आवर प्लानेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है कि अपने ग्लोब को वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर रोटेट कीजिए। अब सवाल ये होता है कि ये हमें वेस्ट से ईस्ट की ओर ही रोटेट करने के लिए क्यों कह रहा है, क्योंकि अपना अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर ही रोटेट करती है और अपने एक्सिस पर वह वन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है। अ फुल टर्न इज 360 degree, so this means 15 degree per hours, that is 15 into 24 इक्वल 360 डिग्री। कहने का मतलब कि अपना जो अर्थ है वो वन कंप्लीट रोटेशन करने में 360 डिग्री लेती है अपने एक्सिस पर। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो वह 15 डिग्री लेगा। इसको समझने के लिए चलिए हम इसे इस चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट सर्कल इक्वल 24 आवर्स, यानी वन रोटेशन में कितना समय लेगी 24 आवर्स। अगर डिग्री में कहें तो 360 डिग्री। ये तो हो गया 24 आवर्स का। अगर हमें 1 डिग्री का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। अगर हम इसे कुछ इस तरह भी हम कह सकते हैं 15 डिग्री इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में वह 15 डिग्री कवर कर रही है। Let us now mark the meridians of longitudes every 15 degree. Moving eastward from the prime meridian, we get 0 degree, 15 degree east, 30 degree east, and 45 degree east, and so on every 15 degree up to 180 degree east. It is the same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it is 12 p.m. or noon at Greenwich, it is 1 p.m. local time at 15 degree east, 2 p.m. at 30 degree east, and so on. But going westward, it is the other way round, 11 a.m. local time at 15 degree west, 10 a.m. at 30 degree west, etc. इसको हम कुछ इस तरह से चार्ट से समझते हैं जो यहाँ फिगर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अब मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, यानी प्राइम मेरिडियन पर आप खड़े हैं, यानी वर्टिकली लाइन पे खड़े हैं, यानी कितने डिग्री पे आप खड़े हैं 0 डिग्री पे। अगर आप चलना शुरू करते हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो हर घंटा यानी पर आवर आपका जो डिग्री है वह 15 डिग्री ऐड होते चला जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर चार्ट के थ्रू समझा। यानी 1 PM होगा तो 15 डिग्री ईस्ट, 2 PM 30 डिग्री ईस्ट, 3 PM 45 डिग्री ईस्ट। इस सभी में आप देखिए 15-15 डिग्री यानी 15 डिग्री ऐड होते चला जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। वहीं अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में कहें तो जस्ट इसे उल्टा हो जाएगा, समय 1 घंटा कम होते जाएगा। यानी 11 AM का बात करें तो 15 डिग्री, 10 AM 30 डिग्री वेस्ट, 9 AM 45 डिग्री वेस्ट। देखिए डिग्री तो ऐड होते चला जाएगा 15 डिग्री, लेकिन समय आपका 1 घंटा कम होते जाएगा अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो। अब यहाँ देख लेते हैं लेट्स एक्सप्लोर में क्या दिया हुआ है। 2 फ्रेंड्स, one sitting in Porbandar, Gujarat, and other in Tinsukia, Assam, are speaking on the phone late afternoon. यानी 2 दोस्त हैं और वो दोनों फ़ोन पे लेट आफ्टरनून का मतलब कि जो दोपहर और शाम का जो बीच का समय होता है ना, तकरीबन 3-4 बजे कह सकते हैं, उस समय ये लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं। एक जो दोस्त बैठा है वो पोरबंदर यानी गुजरात में, और दूसरा दोस्त जो बैठे हैं वो तिनसुकिया असम में, और ये दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हैं। द लेटर रिमार्क डैट द सन हैज़ सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क। मतलब कि असम में जो लड़का है वहाँ पे
रात हो गई है। द फॉर्मर इज सरप्राइज एंड सेज बट इट इज स्टिल फुल डे लाइट हेयर। अब जो पोरबंदर में बैठा है, गुजरात में बैठा है, वो कह रहा है कि नहीं अभी तो यहाँ अभी 2 दिन ही है। एक्सप्लेन वाई। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है इन दोनों के साथ, यानी पोरबंदर में अभी दिन ही है और असम में रात हो गई, ऐसा क्यों हुआ। एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज 2 सिटीज। अब ऊपर में जो चार्ट दिया था उसकी हेल्प लेकर आपको बताना है कि दोनों का अगर डिग्री में बात करें तो कितने डिग्री का दोनों का अंतर है ना। यहाँ देखिए हिंट भी दिया हुआ है, फॉर नाउ कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री। ये आपको इतना हिंट दे दिया है कि दोनों में 30 डिग्री का अंतर है। तो आप लोग इसको ना कैलकुलेट करके बताइए कि दोनों में क्या अंतर आ रहा है। यू कैन फाइंड आउट द प्रिसाइज वैल्यू। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। यानी सेम यही मेथड यूज करके पृथ्वी पर, धरती पर आप किसी भी जगह का समय कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। अगर दूसरे देश में अगर बात करें तो वहाँ आप ये सिस्टम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग होता है। दैट इज वाई मोस्ट कंट्री एडोप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत जो अपना स्टैंडर्ड टाइम यूज करता है, जिसे हम कहें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी शॉर्टकट में कहें तो IST शॉर्ट फॉर्म में, इज 5 hours 30 minutes। इसे हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, means called Greenwich Mean Time या GMT भी कहेंगे। Let's explore. Return to the 2 friends sitting in Gujarat and Assam. Use this example to explain the difference between local time and standard time. ऊपर के एग्जाम्पल से आपने देखा कि 2 दोस्त थे, एक गुजरात के रहने वाला, दूसरा असम का रहने वाला, और दोनों के स्टेट में 2 घंटे का अंतर था। तो इसी एग्जाम्पल्स को समझते हुए आपको बताना है कि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का मतलब दोनों में डिफरेंस होता क्या है, अंतर क्या होता है। तो लोकल टाइम रिफर्स टू द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिफाइंड बाय अ अपार्टमेंट मोशन ऑफ द सन। यानी ये जो लोकल टाइम होता है यह सूर्य की पोजीशन से होता है, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम इज द एग्रीड टाइम फॉर प्लेसेस अलोंग द सेम मेरिडियन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन द सेम कंट्री। कहने का मतलब कि कोई कंट्री जो होता है ना वो एक ही टाइम को कंसीडर करके चलता है, एक ही टाइम को मानता है, ऐसा लॉ कहती है। वरना दिक्कत क्या आ जाएगा कि मान लो जी कि कोई दूसरे स्टेट में है और उसको ट्रेवल करके दूसरे स्टेट में जाना है तो टाइम में गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए 1 नेशन 1 टाइम मान के चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल दीज स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन्स विच ब्रॉडली फॉलो द जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ, है ना। यानी आगे पढ़ते हैं। बट लेट कंसिडर द वर्ल्ड मैप, वी कैन सी दैट द लाइन डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। दिस इज बिकॉज दे हैव टू रेस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर tend to follow international borders. The numbers written inside some countries are the numbers of hours to added GMT to get their standard time if they have a positive sign or subtracted from GMT if they have a negative sign. इसका कहने का मतलब क्या है, चलिए हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री से पास कर रहा है, यहाँ पे देखिए। अब इस मेरिडियन से जैसे जैसे हम ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि 15 डिग्री ऐड होते चला जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ +5.5 जो दिया हुआ है, यानी 5 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है, IST दिया हुआ है, ठीक है। यानी किसी भी कंट्री का अगर बात करें तो, है ना, यानी जैसे जैसे हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस होते जाएगा। वहीं अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो 15 डिग्री उसमें ऐड होते जाएगा और समय जो है वो नेगेटिव में होगा। इसमें देखिए और भी क्या कह रहा था कि जो आपका मेरिडियन जो लाइन दिया हुआ है कहीं कहीं पे टेढ़ा दिया हुआ है ना, पूरा स्ट्रेट नहीं दिया हुआ है।
स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मेरिडियन है ये फुलफिल तो कर नहीं रहा, क्योंकि इसका जो बॉर्डर मान लीजिए कि यहाँ पे इस कंट्री का है तो यहाँ टच हो रहा है, तो इससे क्या होता है, इसे ऐसे हम मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ वर्ल्ड मैप ऑफ द टाइम जोन्स शोइंग द स्टैंडर्ड टाइम विथ रेस्पेक्ट टू GMT फॉर अ फ्यू कंट्रीज, नो दैट इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर अप्रोक्सीमेट। Don't miss out. From the above explanation, it may seem as if every country has one standard time. That is not always the case. Some countries like Russia, Canada, or the USA are too large to have a single time zone. The USA has 6 time zones and Russia has 11, which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time। कहने का मतलब कि ऊपर के चार्ट से हमने जो समझा कि एक नेशन के लिए एक ही टाइम जोन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बड़े बड़े हैं। अपना तो इंडिया ऐसे छोटा में है, लेकिन अगर हम रसिया की बात करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक में फैला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि समय में अंतर आएगा। तो ये देश जो है यह एक टाइम को लेकर, लॉ को लेकर नहीं चलती है, यहाँ कई टाइम जोनों में बटा हुआ है। ठीक वैसे ही अगर हम देखें तो यहाँ अफ्रीकन कंटिनेंट में वैसा ही है ना। यहाँ अमेरिका में देखें तो कुछ ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी था। ठीक है, यानी यूएसए में 6 टाइम जोन्स है और रसिया में 11 है। यानी मान लीजिए आप रसिया में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको बार बार क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम जोन को क्रॉस करेंगे तो आपको बार बार अपना वॉच को रीएडजस्ट करना होगा, है ना। यानी एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं तो तकरीबन आपको 10 बार अपने घड़ी का टाइम मिलाना पड़ेगा। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows a standard time with respect to GMT for a few countries. Finally, while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180° longitude is called international date line। अभी हम नीचे पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन होता क्या है। यहाँ पे देखिए, ये अगर यहाँ से ऐसे जो प्राइम मेरिडियन होकर गुजर रहा है तो अपना भारत का देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है +5.5, यानी ये टाइम को शो करता है। As you can see on the map, the +12 and the -12 time zones touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. We say that the international date line is approximately at 180° longitude as it deviates it places to avoid dividing some country into 2 different days। कहने का मतलब कि एक देश से दूसरे देश में अगर हम शिप के थ्रू जा रहे हैं तो अगर हमने ये जो लाइन क्रॉस किया, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया, तो हम यहाँ पे जो आपको कह रहा है कि अगर हम इस डायरेक्शन से चलें, यानी फर्स्ट वाला जो एग्जांपल आपको दे रहा है कि ईस्ट वर्ड में अगर आप जा रहे हैं तो उसमें से क्या करना होगा, आपको एक दिन माइनस करना होगा। वही अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ कहीं पे अभी दिया हुआ था कि अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें आप 1 डे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कारण क्या है कि 180° को आप क्रॉस कर दे रहे हैं। अच्छा, पहले हम नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ क्या कर रहे थे, समय को जोड़ दे रहे थे, क्योंकि हम यहाँ 0 to 180° तक ही रह रहे थे। अब जैसे ही 180° क्रॉस करेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि ईस्ट की ओर माइनस कर देंगे 1 डे और वेस्ट की ओर ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको?